चल कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन दिएगा, उसको ऑल पर सेट कर लें। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसन लेकर आया हूँ जिस आसन को हम सभी जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो इस आसन को हमने देखा भी हुआ है। ठीक है, तो जब एक गर्भवती महिला होती है, जब वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसके जो पेट में, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, वो किस स्थिति में बैठा हुआ होता है, किस सिचुएशन में, कौन सी उसकी पोजीशन रहती है, तो उस आसन के बारे में आपको बताऊंगा कि इस पोजीशन में वो बच्चा बैठा रहता है गर्भवती महिला के पेट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा कि इस वीडियो को मैंने किस पर्पज़ से बनाया है। ठीक है, और इस आसन के क्या क्या बेनिफिट है आपके लिए, हम सभी के लिए। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं इस आसन के बारे में। सबसे पहले आपने क्या करना है, पद्मासन लगा लेना है। पद्मासन के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने वीडियोस बना के रखे हुए। ठीक है, ऊपर आई कार्ड बटन है, आई कार्ड बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करके पद्मासन के बारे में जान सकते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पद्मासन लगा लेना है। सबसे पहले एक टांग को उठाना है, उसको थाई पर रख लेना है। सेम दूसरी टांग के साथ क्या करना है, दूसरी टांग उठानी है और ऐसे थाइज पर रख लेना है। ठीक है, थाइज पर रखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्राणायाम कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि ऑक्सीजन लेवल सही रहे और हमारी बॉडी किसी भी पोस्चर में ढलने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्राणायाम बता देता हूँ। देखो, या तो ऐसे कर लेनी है। ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे। अगर इस नाक से छोड़ लेना है तो दूसरी नाक से छोड़ देना है, या फिर दूसरे एंड से इस नाक से लेना है तो इससे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। अगर ऐसे भी नहीं होता तो आप ऐसे कर लीजिए, देखें, ये ऐसे। ठीक है, चलिए प्राणायाम शुरू करते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। ठीक है, इससे क्या होता है, प्राणायाम से हमारे ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। ठीक है, खून का जो स्त्राव रहता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन वो बिल्कुल सही तरीके से चला रहता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं गर्भासन। ठीक है, गर्भासन में आपने क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को क्या करना है, टांगों के बीच में से ये जो ये पाँव है, ये बिल्कुल पीछे रहना चाहिए जब आपने हाथ उठाने। ठीक है, यहाँ से निकाल लें आगे को। ठीक है, अब ये वाला पाँव ये भी पीछे रहना चाहिए। इन दोनों पाँव से आगे से करने हैं, ऐसा नहीं करना है कि पीछे से कर दिए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक हाथ ऐसे कर लेना है। ठीक है, अगर आप गिरते हैं, आपका बैलेंस नहीं बनता है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं पीछे। ठीक है, या तो ऐसे ले सकते हैं, एक हाथ का ऐसे किया और ऐसे ये निकाल दिया। ठीक है, अब ये निकाल लिया, अब दूसरा हाथ डालना है, तो आपने क्या करना है, ये जो हाथ है इसको आगे सहारे के लिए ले लीजिए, यहाँ से सहारा लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इस वाले हाथ को निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, श्योर करें, अपने मन को क्या करना है, स्थिर रखना है। स्थिर क्यों रखना है, ताकि आपका बैलेंस इस पर, यानी कि जो हमारे बैक है इसके ऊपर बिल्कुल सही से बैलेंस बन जाए। अगर आप मन को स्थिर रखेंगे तभी आपका बैलेंस बन पाएगा। ठीक है, सेम ही हर चीज़ में रहता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे हाथों को पकड़ लेना है, कानों को पकड़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो आसन जिसमें इसी पोजीशन में एक गर्भवती महिला के पेट में बच्चा रहता है पूरे 9 महीने तक। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो उसके हाथ और वो खुल जाते हैं, ऐसे वो रहता है। एक गर्भवती महिला के पेट में बच्चा इसी तरह से स्थिर रहता है। ठीक है, और इस आसन का नाम है गर्भासन।
इसीलिए इस आसन को गर्भासन कहा गया है, क्योंकि जब एक माँ के पेट में एक बच्चा पनप रहा होता है तो वो इसी सिचुएशन में रहता है। ठीक है, इस आसन को आप 2 मिनट तक करें। ठीक है, और इस आसन के क्या क्या लाभ है? इस आसन को करने से आपके लाभ ये हैं कि आपकी जो स्पाइन मोबिलिटी है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, बैक बेन में अगर आपके बैक में पेन रहता है तो आप इस आसन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बैक पेन फिर भी नहीं जाता तो आप क्या कर सकते हैं, स्कंद चालन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आई कार्ड बटन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप मेरी वीडियोस दे सकते हैं कि स्कंद चालन कैसे करना चाहिए और क्या क्या इसके फायदे रहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, स्टमक में जो विकार रहते हैं वो दूर होते हैं, भुजाओं की शक्ति बढ़ती है, पैरों और टांगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, और इसी आसन को करने से आपकी भूख बढ़ेगी और कब्ज भी दूर रहती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आना है, ऐसे ये ले आए और दूसरा हैंड भी ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा गर्भासन। अभी निकाल लिए ये दूसरा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पद्मासन को भी धीरे धीरे अलग कर लेना है इससे। ठीक है, अब ये था हमारा गर्भासन। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके क्या क्या लाभ रहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, और इस आसन का नाम है गर्भासन। ठीक है, इस आसन को करने के बाद अब आप क्या करेंगे? ठीक है, इस आसन को करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि एक बार फिर से प्राणायाम कर सकते हैं अपने रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर दिया तो चलिए चलते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स दे दूँगा, आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।